Assalamualaikum. This is a revision class. The class is for paper 5 revision. ये जो क्लास हम रख रहे हैं इसका मेन पर्पस है पेपर 5 की रिवीजन। और हम ये जो क्लास कर रहे हैं इसका मेन टारगेट है कुछ कॉन्सेप्ट जो पेपर 5 में चाहिए, हम उनको देख रहे हैं। रिव्यू ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन पेपर 5 फिजिक्स, पेपर 5 डिजाइन। ये जो एक बच्चे ने पूछा कि लाइट गेट्स कैसे यूज करते हैं। लाइट गेट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जैसे वॉक थ्रू गेट होता है, ऐसे समझ लो। ये इंफ्रारेड बेस्ड होता है। जब इससे लाइट कोई चीज गुजरती है तो लाइट कटती है, और जब दूसरी मरतबा गुजरती है तो फिर वो दूसरी मरतबा कटने पर वो टाइमर ऑफ हो जाता है। इट्स अ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? लीस्ट काउंट, नेचर डिजिटल हो या एनालॉग हो, कैलिब्रेशन करनी होती है, जीरो एरर देखना होता है, और रेंज और सेंसिटिविटी देखनी होती है। हमारे कोर्स में दो तरह, हमारे कोर्स में जो मेन एरर्स हैं वो कौन कौन से हैं? रैंडम एंड सिस्टमैटिक, पैरेलक्स एरर और जीरो एरर। इनका जिक्र आप कर सकते हैं जब आपको पेपर 5 में जरूरत हो। इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, देखो डेटा कलेक्शन। जब आपको डेटा कलेक्ट करना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं? जैसे डेटा लॉगर है। डेटा लॉगर वो इंस्ट्रूमेंट है, डेटा लॉगर वो इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारे डिजिटल डिवाइस के साथ लग जाएगा और डेटा कलेक्ट करता जाएगा, उसको स्टोर कर लेता है। जरा लेंथ मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट देख लो। मीटर रूल, टेप मेजर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज, ट्रंडल व्हील, पेडोमीटर, आईआर डिस्टेंस मीटर एंड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। पेडोमीटर वो होता है जैसे वो ट्रेडमिल पर होता है जिसको पंच करते जाए तो रिकॉर्ड करता है। ये ट्रंडल व्हील है। दिस इज इंफ्रारेड डिस्टेंस मीटर, और ये आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। टाइम मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? स्टॉप क्लॉक है, रूम क्लॉक, टिकर टेप टाइमर, कैलिब्रेटेड सीआरओ और लाइट गेट्स। अभी हमने इसका जिक्र भी किया था। ये टिकर टेप टाइमर है जो एक स्ट्रिप के ऊपर डॉट पंच करता जाता है और उसको रख सकते हैं। ये लाइट गेट्स हैं जो कि इंफ्रारेड बेस होते हैं। जब कोई चीज इनके बीच में से गुजरती है तो जैसे वॉक थ्रू गेट उसको डिटेक्ट करता है, ये ऐसे करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज द लाइट गेट पेयर। पहली इंफ्रारेड कटेगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी कटेगी तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। मास, बीम और लीवर बैलेंस, डिजिटल पेन बैलेंस, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मास मेजर करते हैं। वेट एंड फोर्स, न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर लगा सकते हो, पोटेंशियोमीटर है। वाई एक्सिस ऑफ अ कैलिब्रेटेड सीआरओ। ये पोटेंशियोमीटर है। इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वानोमीटर, सेंटर जीरो गैल्वानोमीटर, एम मीटर, ये करंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको याद कर लो। बस एक मेमोरी कॉल है। रेजिस्टेंस के लिए मशहूर है ओम मीटर, सर्किट विद एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड रियोस्टेट। टेम्परेचर, लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, थर्मोकपल, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, पायरोमीटर। पायरोमीटर वो वायरलेस वाला होता है, वो जो जब कोविड था तो ये गेट पर लेकर खड़े होते थे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैलिब्रेटेड हॉल प्रोब, सर्च कॉइल, करंट बैलेंस।
एंगल प्रोट्रैक्टर है, स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें ज्यादातर एंगल ऑफ द लाइट्स निकलते हैं। अब देखो ये स्पेक्ट्रोमीटर आ गया। वेवलेंथ, वेवलेंथ का एक तरीका, ऐसे फिल्टर आते हैं जिन पर वेवलेंथ लिखा हुआ होता है। यंग्स डबल स्लिट, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये वेवलेंथ के लिए मशहूर है। बहुत सारे लोगों को वेवलेंथ के बारे में कंफ्यूजन होती है कि वेवलेंथ कैसे निकलता है। ये आपने एएस में पढ़ा था कि वेवलेंथ निकालने के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। ये थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये उसका फॉर्मूला था। इसको दोबारा अच्छे से देख लो। दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसका भी जो फॉर्मूला था एएस में, वो यूज करके एंगल रख के लैम्डा निकाल सकते हैं। विंड स्पीड, विंड मीटर, ये भी एक बड़ा रेयर सा टॉप इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि विंड की जो स्पीड होती है वो भी मेजर की जा सकती। इट इज कॉल्ड विंड मीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट मीटर, एलडीआर विद अ सर्किट। एनर्जी, जूल मीटर, ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, याद कर लो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए होता है सिग्नल जनरेटर और कैलिब्रेटेड सीआरओ।
दिस इज सिग्नल जनरेटर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेटस, ये आपको अगर पता करना हो तो क्या लगाएंगे, सेट स्क्वायर लगा दें, प्लम लाइन और या स्पिरिट लेवल। ये स्पिरिट लेवल कहलाता है, वो कंस्ट्रक्शन वालों के पास भी होता है जो पता करता है। रेडियो एक्टिविटी लेटेस्ट पेपरों में नहीं आया हुआ, रेडियो एक्टिविटी लेटेस्ट पेपरों में कहीं नहीं है, लेकिन बहरहाल याद कर लो कि एक तो जीएम ट्यूब होती है और एक होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये रेडियो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं रेडियो एक्टिविटी रीड करने के। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड कैलिब्रेटेड सीआरओ विद अ माइक्रोफोन। प्रेशर मैनोमीटर, बॉर्डन गॉज, बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लो, इससे तुम निकालोगे प्रेशर। दिस इज बॉर्डन गॉज ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। ये भी एक बड़ा रेयर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आजकल ह्यूमिड वेदर है ना, तो ह्यूमिडिटी निकालते हैं हाइग्रोमीटर से। ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट रिवाइज करवा दिए। नाउ आई एम रिवाइजिंग सम इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशंस इन पेपर 5। हमारे पेपर 5 में इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशन सबसे पहले आती है हॉल प्रोब की। ये हॉल प्रोब की अपीयरेंस है। हॉल प्रोब को हमेशा परपेंडिकुलर रखना होता है टू द टारगेट मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि हॉल प्रोब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉल इफेक्ट। दिस इज द अपीयरेंस ऑफ हॉल प्रोब। एक मर्तबा उसको एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखो। Place the Hall probe in a non-magnetic field perpendicularly and measure the Hall voltage. Then place it in the target magnetic field perpendicularly and measure the Hall voltage. Then apply the formula. ये वाला formula दे। This is called the calibration of Hall probe. दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, जब भी तुम इसको इस्तेमाल करो तो कैलिब्रेशन बतानी होगी।
दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इस्तेमाल होता है पेपर 5 में, उसका नाम है CRO, कैलिब्रेटेड CRO। CRO बेसिकली एक स्क्रीन होती है जिसपे आप सिग्नल को शो कर सकते हैं, जिस पर आप सिग्नल को ग्राफ बना के शो कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये CRO की जनरल डायग्राम है। इस पे दो नॉब्स होती हैं, एक्स प्लेट और वाई प्लेट की। शिफ्ट कंट्रोल होता है, इनपुट होता है। Take a frequency response giving a random signal, adjust the X and Y plate setting until at least one complete trace is obtained. Using the shift control, centralize the trace. ये तुम्हें याद करना है, अच्छे से याद कर लो. This is for calibration of a CRO. ये वो फाइलें हैं जो मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो, डिजाइन क्वेश्चन जो है, मैंने रेगुलर क्लासेस में उसके बारे में काफी चीजें समझाई हैं, काफी पेपर भी हमने माशाल्लाह किए हैं। रिमेंबर वन थिंग कि डिजाइन क्वेश्चन आपका कैलिबर शो करता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते कितनी अच्छे तरीके से हो। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बहुत कंफ्यूजिंग है, हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, पता नहीं वो क्या क्या चीजें लगा रहे होते हैं। असल में जो स्किल है वो रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट की। ये मसला नहीं है कि आप बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग ऑपरेटर्स बनाए, अब तो ये भी है कि आप उसी की डायग्राम को मॉडिफाई कर लें। छोटी छोटी चीजें, स्टैंड लगा दिया, मीटर रूल रख दिया, रिपीट करके एवरेज कर दिया, एनालिसिस को अच्छे तरीके से करो। डिस्क्रिप्शन या प्रोसीजर जब लिखते हो तो वहां बुलेटिंग नहीं करना, मेरा मशवरा ये, अंटिल तुम बहुत अच्छा सवाल समझ जाओ। लेकिन वेरिएबल्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, सॉरी, वहां पर जरूर बुलेटिंग करो, उसका तुम्हें फायदा होगा। क्योंकि बुलेटिंग जो है ना, वो तुम्हारे आंसर को बहुत अच्छा कर देती है। स्टूडेंट रिस्पांस बुकलेट मैंने ग्रुप पे दोबारा पोस्ट की है, उसको जरूर देखो। अपनी राइटिंग को क्लियर रखना, क्योंकि बाज लोग राइटिंग को बड़ा स्मच सा कर देते हैं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, खासतौर पे पेपर 2 के, सॉरी, क्वेश्चन 2 करते हुए। जब तुम डायग्राम बनाओ तो रूलर पेंसिल से बनाना, अच्छी सी नीट डायग्राम, बददिली से नहीं बनाओ कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं। एग्जामिनर कहते हैं कि आपका ऑपरेटर्स, आपकी डायग्राम जो है वो वर्केबल होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस रिवीजन क्लास। अगर आपके पास कोई क्यूरी है रिगार्डिंग द पेपर टुमारो, तो आप मुझसे पूछ सकते